बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज की वीडियो में औरतें और लड़कियों के लिए बहुत ही अहम बातें बताने जा रही हूँ जो बाल धोने के हवाले से हैं। शादीशुदा औरत ने किस दिन अपने बाल धोने हैं ताकि उसके घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो जाए और उसके शौहर के माली हालात अच्छे हो जाएं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को किस वक्त और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए ये भी आपको बताऊंगी। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि औरतों के बाल धोने का उसके घर पर असर पड़ता है। औरत के बाल उसकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, इसलिए औरत को इस बात से मना किया जाता है कि वो अपने बाल हर जगह ना फेंके। अपने बालों को जो टूट जाएं उनको भी संभालना चाहिए, उनको भी फेंकना नहीं चाहिए। बालों के बारे में क्या अहकाम हैं इन पर आगे चलकर आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि बाल किस दिन धोने हैं और किस दिन नहीं धोने। मेरी शादीशुदा बहनें जो अपने घर में पैसा चाहती हैं और चाहती हैं कि रिस्क में इजाफा हो, घर से बेबरकती और नहूसत ख़त्म हो, तो उन बहनों को चाहिए कि वो बुध और जुमेरात वाले दिन अपने बाल खोलें और बुध या जुमेरात को दिन 12 बजे के करीब अपने बाल धोएं। इन दिनों में बाल धोने से घर की नहूसतें दूर हो जाएंगी, घर की बेबरकती ख़त्म होंगी और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। शौहर के कारोबार पर इसके अच्छे असरात पड़ेंगे। इसके अलावा जिस दिन बाल नहीं खोलने चाहिए और ना ही धोने चाहिए वो मंगल का दिन है। चाहे कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा औरत, सबको चाहिए कि मंगल वाले दिन बाल ना खोले और मंगल वाले दिन ना बाल धोए। इससे घर में बेबरकती और नहुसत भी आती है और सेहत पर भी असरात पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों के हवाले से बताती चलूँ कि वो रात के वक्त कभी भी बाल ना धोए और ना ही रात को बाल खोले। ऐसा करने से उनकी सेहत पर इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। बालों के हवाले से एक और अहम बात भी आपको बताते चलूँ, वो ये कि अक्सर औरतें अपने बालों में से सफ़ेद बालों को उखाड़ती हैं। एक दो बाल सफ़ेद बालों में जैसे ही दिखाई देते हैं वो उनको उखाड़ देती हैं। ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना भी आपको कंगाल कर सकता है। ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, शौहर गरीब होने लगता है। इसके लिए औरत को चाहिए कि कभी भी अपने बालों से सफ़ेद बाल ना निकाले। प्यारी बहनों, अपने बालों का ज़रूर ख्याल रखें। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल लंबे और घने हों, क्योंकि लंबे और घने बाल खूबसूरती की अलामत होते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ जो बाल सफ़ेद हो जाएं उन बालों को उखाड़ना या निकालना दुरुस्त नहीं है। वीडियो के आखिर में आपको बाल लंबे और घने करने का एक मुजर्रब वजीफ़ा भी बताऊंगी। अलबत्ता यहाँ पर आपको बालों के हवाले से ख़ास अमल बताती हूँ। ऐसी लड़कियाँ जिन पर किसी किस्म के असरात हों, चाहे आसेब के हों या जिन्नात वगैरह के असरात हों, ऐसी लड़कियों और ख़वातीन को चाहिए कि वो पानी में 7 पत्ते बेरी के डालें, रात को पानी में डालकर छोड़ दें और अगले दिन इस पानी से बाल धोएं। 7 दिन तक ऐसा करने से इंशाअल्लाह हर किस्म के असरात ख़त्म हो जाएंगे। प्यारी बहनों, ये थी चंद ज़रूरी बातें बाल धोने के हवाले से। चलिए अब आपको औरतों के बालों के हवाले से एक अहम बात आपको बताती हूँ, और ये मसला भी ऐसा है जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो मसला ये है कि औरतों का बालों को बेचना कैसा है, क्योंकि आजकल गली कूचों में फेरी वाले बालों को महंगे दामों में ख़रीदते हैं और कुछ औरतें पैसों की लालच में बाल बेच देती हैं। इसलिए ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है। याद रहे कि अक्सर औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं और उनके कुछ बाल टूट जाते हैं और कुछ बाल गिर जाते हैं। ऐसे टूटे हुए बालों की ही हम बात कर रहे हैं कि ऐसे गिरे हुए बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है। उलेमाए दीन फरमाते हैं कि औरतें जब अपने बालों में कंघी करती हैं और उनके बाल टूट जाते हैं और कुछ बाल गिर जाते हैं, तो ऐसे टूटे हुए बालों को, ऐसे गिरे हुए बालों को बेचना इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि इस्लाम में जिस्म के किसी भी हिस्से का बेचना या ख़रीदना जायज़ नहीं। इससे आप ये समझें कि इंसान के किसी भी हिस्से का, जैसे बाल, आँख, नाक, दांत, ज़ुबान, हाथ या चमड़ी या हड्डियाँ, यानी सर से लेकर पाँव तक इंसान के जिस्म
जिस्म को बेचना या ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाल झड़ते हैं, यानी झड़ते वक्त जो बाल टूट जाते हैं, जो बाल गिर जाते हैं, उन्हें हम बेच नहीं सकते, तो इन बालों का क्या करना है? तो याद रखिए, बाल झड़ते वक्त, बालों में कंघी करते वक्त जो बाल टूट जाते हैं, आप उन्हें किसी सुनसान जगह पर दफना दीजिए, और अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो किसी कपड़े में लपेट कर या किसी कागज़ में लपेट कर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर कोई अजनबी ना जा सके। इसकी वजह यह है कि एक अजनबी मर्द के लिए औरत के बाल देखना जायज़ नहीं है। और प्यारे भाइयों, बालों के ऊपर काला जादू भी किया जाता है, तो फिर किसी अपने से या किसी अजनबी से हमेशा से ऐसी चीज़ों को छुपा कर रखें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब आपको बाल लंबे और घने करने का एक ख़ास वजीफ़ा बताती हूँ। ये अल्लाह के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का तरीका यह है कि या अल्लाह या बारी हो, इन नामों को हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ें। याद रहे कि इन नामों को इकट्ठा पढ़ना है, यानी ये अल्लाह या बारी को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। प्यारी बहनों, इन नामों को 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सर के बाल मजबूत और लंबे होंगे, और गंजपन भी ख़त्म हो जाएगा, और बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। और अगर 313 मरतबा इन नामों को पढ़कर हाथों पर फूंक मारकर सर पर फेर लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। ये अमल करते वक्त, यानी अल्लाह के बतलाए गए सिफ़ाती नाम पढ़ते वक्त, ये जहन में रखें कि आपके सर के बाल सियाह हो, उनका गिरना बंद हो जाए, और उनके अंदर अगर किसी भी किस्म की बीमारी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरीके से ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बाल सारी ज़िंदगी खूबसूरत और सियाह रहेंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये थी चंद ज़रूरी बातें बालों के हवाले से। खुद भी इन बातों का ख्याल रखें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि बाकी बहनें भी इन बातों का ख्याल रख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।